हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीडीपी के एक और चैप्टर समाजीकरण प्रक्रिया सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि सेंट्रल टीटी 2012 में, सेंट्रल टीटी 2012 में, यहाँ तक कि मल्टीपल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आइए इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप टीटी या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और इसी तरह का वीडियो हम आगे और लाते रहेंगे। और पीछे 3 वीडियो हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक से अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इससे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, और रेगुलर हम इस वीडियो को बनाते रहेंगे, जो कि अलग अलग चैप्टर से अलग अलग ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मतलब अपने पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं कौन से एज ग्रुप में? तो ये किशोरावस्था में जो है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका एक का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। कहाँ से सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, या साथियों से सीखते हैं, या फिर इन सभी से सीखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये इन सभी से सीखते हैं। बच्चे और वयस्क जो हैं परिवार, विद्यालय, साथी, इन सभी से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक भूमिका, या फिर अग्रोन्मुखी भूमिका, सहानुभूतिपूर्ण, या फिर तटस्थ? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ करके बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट देख लीजिए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। तो ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक से शरीर का अपशिष्ट पदार्थ निकलना, इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो सी नंबर आंसर हो गया इसका, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास जो है किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वंशक्रम और वातावरण का परिणाम है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा सामाजिक अधिगम, जो समाज से देख करके सीखता है, जो दूसरे करते हैं, जिस तरह से समाज में उसका लर्निंग होता है उस तरह से दूसरे को देख करके बच्चे सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए नंबर, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, परिवार एक साधन है, कौन सा साधन है? औपचारिक साधन है, या अनौपचारिक साधन है, या दूरस्थ शिक्षा का, या फिर गैर औपचारिक? तो ये एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो अनौपचारिक और औपचारिक क्या होता है, इसमें डिफरेंस आप लोग समझिए कि औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जो कि आप क्लासरूम में देते हैं, जैसे किसी कोचिंग में या फिर कोई स्कूल में अगर बच्चों को आप बैठा करके एक जगह शिक्षा दे रहे हैं तो वो औपचारिक शिक्षा है। और अनौपचारिक शिक्षा आप कहीं से भी सीख सकते हैं, आप परिवार से सीख सकते हैं, आप अपने दोस्तों से सीख सकते हैं, खेल के मैदान में सीख सकते हैं। तो ये एक अनौपचारिक शिक्षा है। तो परिवार एक साधन है किस चीज़ का? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है? तो ये वेंडूरा का दिया हुआ है, जो कि अगर इसमें वाइगोट्स्की रहता तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत वाइगोट्स्की का होता यहाँ, लेकिन ऑप्शन में वाइगोट्स्की नहीं रहने के कारण ये आपका आंसर हो जाएगा वेंडूरा, जो कि सामाजिक सीखने के सिद्धांत से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस तरह से विकसित कर सकता है? तो ये महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, या फिर आदर्श रूप से बर्ताव करके, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि वो खुद जिस तरह से वो रहेगा, जिस तरह से वो अपना बर्ताव करेगा, उसी को देख करके, टीचर को देख करके बच्चे ज़्यादातर सीखते हैं। तो ये सी आंसर हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, या फिर शिक्षकों की यह मांग होती कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो डी नंबर हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए विद्यालय में वो काफ़ी अक्सर बोला करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, या फिर सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन कर लेना, जिस तरह से समाज है उसी में ढल जाना। तो ये 11 का डी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा में से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो इसमें हो जाएगा मेरा परिवार, जो कि सेंट्रल टीटी 2012 में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो सेंट्रल टीटी 2012 में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन क्या है? आंशिक रूप से सत्य है, या फिर सत्य है, या कदाचित सत्य है, या असत्य है? तो जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो ये सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, जो कि सत्य है। जो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के सामाजिक विकास में किस चीज़ का विशेष महत्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेल का। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। बच्चे अगर समाज में बच्चों के साथ खेलेंगे, खेल के मैदान में आएंगे, तो उसका सोशलाइजेशन बच्चों के साथ ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहते हैं। विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से नहीं, वो किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। या फिर विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित होता है, तो ऐसा नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों जो है डेवलपमेंट से को प्रभावित करता है। तो आपका आंसर हो गया डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि आपका ये भी 2012 CTET में पूछा जा चुका है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण क्या है? तो सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि समाज का जो मानदंड है बना हुआ है उसमें परिवर्तन आप करेंगे। शिक्षक में पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाज में जो मानदंड बना हुआ है उसके साथ आपका अनुकूलन, समायोजन होना चाहिए, वही समाजीकरण का प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि ये भी CTET 12 में पूछा गया था, ये भी CTET 2012 में पूछा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर आइए 17 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में, मतलब अपने नॉलेज में, दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है? तो अंगीकार कर लिया है, या समायोजित कर लिया है, या अनुकूलित कर लिया है, या समुचितता कर लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुकूलित कर लिया है, कि वो सीख गई है कि किस तरह से खाना है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है कौन सी अवस्था के दौरान होता है। तो ये आपका किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, क्योंकि ये अवस्था जो होता है बहुत ही इधर उधर भागने की अवस्था होती है। आप ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था जो है तनाव और दबाव की अवस्था कहा जाता है। ये भी सीटेट 2011 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 19 जो कि सीटेट 2012 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है, और आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बार कितने क्वेश्चन जो है सीटी 2012 में 11 में पूछा जा रहा है इस टॉपिक से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किस चीज़ में सहायता करती है। तो ये समाजीकरण में भी सहायता करती है। अगर सामूहिक गतिविधि होगा, ग्रुप लर्निंग होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग होगा, तो ये समाजीकरण का एक हिस्सा हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन 2012 में पूछा है, और ये जो है 2011 में पूछा जा चुका है। तो हम आपको बता दें इस वीडियो के थ्रू के अगर आप सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो आप कम से कम 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर अच्छे से डिस्कस करके समझ करके बना लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका पास होना 99.99% आपका फिक्स हो जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग डिफरेंट करके यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, वो आप ज़रूर करके जाएं, और ये वीडियो आपके लिए है जो कि आपके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने में मदद कर सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है, तो ये है परिवार का वातावरण, या फिर कक्षा का वातावरण, या पास पड़ोस का वातावरण, या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो परिवार है, विद्यालय है, पड़ोस है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है सामाजिक परंपराओं के आदान प्रदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि सीटी 2012 में पूछा गया है। आप ये देख सकते हैं कि 2012 के सीटीटी में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। बताया जा रहा है कि किसके अलावा निम्नलिखित रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं, मतलब किसको छोड़ करके रिकॉर्ड की विशेषता है, घटना या रिकॉर्ड की विशेषता है। तो यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी में है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह घटना का सही वर्णन है। और ऑप्शन नंबर डी है कि यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, यह व्यवहार को व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है। तो ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और क्या सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास करना। समाजीकरण में क्या सम्मिलित है, तो सांस्कृतिक संचरण और व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, ये समाजीकरण में सम्मिलित है, जो कि सीटीटी 2013 में पूछा गया है। और ये 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि है जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। तो इसका हो जाएगा समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, यह गलत है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो ये बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जो कि सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, जो कि ये भी 2015 में पूछा जा चुका है। और ये
क्वेश्चन नंबर जो 24 अभी हम डिस्कस किए ये भी 2015 में पूछा गया है। तो 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से एक ही साल में पूछा जा चुका है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग चल रहे थे, जो कि 24 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। समाजीकरण का एक प्रमुख कारण कौन सा है, तो ये हो जाएगा परिवार, जो कि परिवार से ही सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, और ये प्रमुख कारक कौन है, परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिक संचरण, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, जो कि माता पिता से बच्चों में आता है, तो वो आनुवंशिक संचरण हो गया, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, तो माता पिता और भाई बहन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, जो कि सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। यहाँ सीटेट 2015 में पूछा जा चुका है। तो 28 का क्या है, कौन से बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ऑप्शन नंबर बी है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सामाजिक मॉडल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातें को स्वीकार करते हैं चाहे उनके सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 में है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, किस चीज़ का प्रक्रिया है, तो मूल्य विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो और ऑप्शन नंबर सी में है, घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो इसका आंसर हो जाएगा, समाजीकरण एक प्रक्रिया है किस चीज़ की, तो मूल्यों की, विश्वासों की तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। सक्रिय एजेंसी में आ जाएगा स्वास्थ्य क्लब, इको क्लब और परिवार। निष्क्रिय एजेंसी आ जाएगा पुस्तकालय। पुस्तकालय में हम लोग का सोशलाइजेशन होता है, लेकिन वो अलग अलग बैठ करके पढ़ते हैं, इसीलिए वो निष्क्रिय एजेंसी के स्टेज में आता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और हम लोग धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले टीचिंग एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।